तो प्राणायाम क्यों जरूरी है, योग इस कोरोना संकट काल में हम सबके लिए क्यों जरूरी है, उसका जिक्र लगातार हमारे साथ जो मेहमान है वो भी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी उसका जिक्र कर रहे थे। मंगेश जी, इसी से शुरुआत कर लेते हैं। अभी हम तनाव को लेकर जिक्र कर रहे थे, हम चिंता को लेकर जिक्र कर रहे थे और प्रधानमंत्री ने भी अभी वही बात कही कि कोरोना काल में आप प्राणायाम अपनाइए। मैं आपसे ही समझना चाहती हूँ कि दर्शकों को बताइए कि आज के इस वक्त में जिस हम पैंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं, योग क्यों जरूरी और क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हम कोरोना पैंडेमिक की बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने जैसे बताया कि वो हमारे लंग्स, गले और लंग्स की प्रॉब्लम है। तो अगर हम अपना प्राणायाम पहले से करते आ रहे हैं, प्राणायाम का मतलब होता है प्राण मीन्स ब्रेथ, आयाम मीन्स रेगुलेट करना। हम नॉर्मली ब्रेथ जो लेते हैं वो आगे पीछे होती रहती है, उसको हम ध्यान नहीं देते हैं। प्राणायाम में उसको हम रेगुलेट करते हैं। जब किसी चीज़ को आप रेगुलेट करते हैं, कोई चीज़ अपने आप चल रही हो और उसको आप किसी चीज़ से मैकेनिज्म से ड्राइवर बन के चलाएं, तो वो उसको आप अच्छे से रन कर सकते हैं। अगर हम प्राणायाम ठीक से करते हैं तो अपने शरीर को और मन को अपने हिसाब से चला सकते हैं। वैसे हमारा शरीर और मन होता है, चलता रहता है, हमें पता नहीं होता है। अगर जो इसको प्राणायाम सिद्ध हो जाता है, जो योगी होता है, उसका शरीर और मन पर कंट्रोल होता है। दूसरी बात क्या होती है, जब प्राणायाम की बात जो मोदी जी ने आज की, जो लंग्स कैपेसिटी हमारी होती है, जितनी ज़्यादा लंग्स कैपेसिटी हमारी बड़ी होगी उतना ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर WBC पाए जाएंगे। जितना ज़्यादा WBC होंगे उतना ज़्यादा हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत बना रहेगा। दूसरी बात, तीसरा फायदा क्या होता है प्राणायाम से, कि प्राणायाम से जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है। आप देखते होंगे आर्मी वाले हैं, प्लेयर्स हैं, वो नहीं भी खेलते हैं तब भी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहते हैं। उसका सिर्फ एक ही पर्पज होता है कि उनके अंदर जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कंजप्शन है वो बढ़ता है। प्राणायाम से ऑक्सीजन, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कंजप्शन बहुत अच्छे तरीके से बढ़ता है, तो उसकी वजह से। अच्छा, मैं आपके पास आऊं आगे, ये तस्वीरें हम दिखा देते हैं। आप देखिए, इन तस्वीरों को देखने के बाद बहुत हैरानी इसलिए होगी कि घोड़ों पर जो कभी करतब करते हमने लोगों को देखा है, आप योग करते देख लीजिए। अद्भुत, खूबसूरत और ये चैलेंजिंग तस्वीरें हैं। लेकिन हमारी जो बच्चे इस वक्त, हमारे छोटे दर्शक देख रहे हैं, उनसे यही गुजारिश है कि ऐसा अभ्यास के बाद किया जाता है। तो अगर आपके मन में इन तस्वीरों को देखकर कोई शरारत है तो बिल्कुल उस शरारत को आप आगे मत बढ़ने दीजिएगा, अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि आप देखिए कि योग एक अभ्यास का तरीका है और उस अभ्यास के जरिए ही आप उसको अच्छे से और इस तरह से अंजाम दे सकते हैं। तो हमारे जो नन्हे दर्शक भी है ना, उनके लिए भी बहुत कुछ है हमारे पास, उनको भी हम बताएंगे। लेकिन ब्रह्म कुमारी हुसैन हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, फिर आगे मैं आपके पास भी आऊंगी। ब्रह्म कुमारी हुसैन, क्योंकि ना हम ये देख रहे हैं कि तनाव को लेकर कोरोना काल में लोग अपने घरों में रहे तो उनके जहन में ये बात आई कि इतना लंबा वक्त हो गया है, घरों में कैद थे, थोड़ा सा तनाव उन लोगों की तरफ से देखने को मिला, उनका मनोबल भी टूटा कि कब तक ये होने वाला है, इच्छा शक्ति की भी कमी थोड़ी बहुत देखी गई। अब ऐसे में जब अभी हमारी लड़ाई बहुत लंबी है इस कोरोना से, हमें कैसे संयम बरतना चाहिए? देखिए, सबसे पहले कि ये एक बहुत बड़ा एक आयरनी होती है। कई बार लोग ऐसा कहते थे कि हमें काश घर में रहने को मिल जाए, और आज उनको घर में रहने का मौका मिला है। लेकिन वो एंजॉयमेंट या वो एक जो आपने कहा कि एक निराशा सी, एक डेस्परेशन सा क्यों आ जाता है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी दिनचर्या और मनचर्या पे ध्यान नहीं दे रहे। तो दिनचर्या तो हमारा ऑफिस बना देता है या घर की जरूरतें बना देती हैं। इस टाइम पर हमें खाना बनाना है या सफाई करनी है, या अगर हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उस प्रकार से हमें अपनी दिनचर्या को बनाना होता है। लेकिन हम अपनी मनचर्या पे ध्यान नहीं देते, यानी मन में हमारे क्या चल रहा है उस पे ध्यान नहीं देते। तो इस पे हम थोड़ा सा अगर ध्यान दें, यानी सुबह जब हम उठते हैं तो अपने मन का भी टाइम टेबल बनाएं कि मन में मुझे ये शुद्ध विचार सोचने ही है, ये संकल्प मुझे उत्पन्न करने ही हैं, क्योंकि शुद्ध विचार अपने आप नहीं आएंगे, बिकॉज चारों ओर नेगेटिव इंफॉर्मेशन है। और हम पाएंगे कि आजकल हम लगातार वो इंफॉर्मेशन अपने अंदर डाल रहे हैं, लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से, या ऑफ कोर्स हम न्यूज तो देखते हैं, लेकिन न्यूज भी क्या हो रही है, वो नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, वो हमारे अंदर जा रही है। तो अगर हम अपनी मनचर्या बनाएं और अपने लिए कुछ संकल्प सुबह सुबह चुन लें कि आज सुबह ये मुझे संकल्प सारे दिन करते रहना है, तो आप पाएंगे कि आपका मनोबल बढ़ता जाएगा और आपको अपने घर में रहते हुए भी इतना बोर्डम महसूस नहीं होगा। बिकॉज कई जगह ये भी पाया जाता है कि जब
हम साथ में रहते हैं और साथ में रहते रहते कई बार हमारे कुछ रिलेशनशिप्स भी गड़बड़ हो जाते हैं क्योंकि वो स्पेस नहीं मिल रही। पहले लोग घरों से बाहर जाते थे, दे हैड देयर ओन लाइफ, कोई कॉफी पीता था, कोई जिम जाता था, कोई ड्राइव पे चला जाता था, तो उसका मूड चेंज हो जाता था और वो फ्रेश होके घर पे आता था। अब वो जो 4-5 लोग हैं, बच्चे भी घर पे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पति पत्नी भी, सारे लोग एक साथ और एक छोटी स्पेस में है जहां पर उनको वो फिजिकल स्पेस नहीं मिल रही, वो फिजिकल आउटिंग नहीं हो रही जहां पर वो अपने आप को ठीक कर पाते थे, अपने मूड को चेंज कर पाते थे। इसीलिए ये कहना आवश्यक हो जाता है कि हमें अपने मानसिक स्थिति को, मेंटल हेल्थ को ठीक करने की बहुत बहुत आवश्यकता है और उसके लिए हम रोज ये चेक करें कि कहीं हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न तो नहीं होता। सुबह सुबह अगर हमें किसी बात पे क्रोध आ रहा है तो उस क्रोध को बढ़ावा ना दे, लेकिन अपने अंदर शुद्ध संकल्प का संचार करें कि मेरा दिन बहुत अच्छा है, मैं इस शरीर की मालिक हूं, मैं अपनी जीवन की भी मालिक हूं, मैं खुश हूं, यही मेरा असली स्वरूप है। और इस स्थिति से इंटरैक्शन में आए, अपनी जो रिस्पॉन्स है, अपनी जो मानसिक स्थिति है वो आप स्वयं चूज करें। अगर आप चूज नहीं करेंगे तो परिस्थितियां आपके ऊपर हावी हो जाएंगी और जैसे आप परिस्थितियां देख रहे हैं वो ऊपर नीचे होंगी और फिर आप रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। इसलिए अपनी मनचर्या अवश्य निर्धारित करें, अपने संकल्पों को निर्धारित करें। आपको पता है आपको सारे दिन में 4 लोगों से इंटरैक्ट करना है जी, और हो सकता है किसी के साथ आपका कोई डिफिकल्ट रिलेशनशिप है, तो आप पहले से ही डिसाइड कर लें कि मुझे खुश रहना है, मुझे उन्हें शुभ वाइब्रेशंस देने हैं, मुझे हर एक के लिए शुभ सोचना है, हर एक का कल्याण हो, हर प्राणी का कल्याण हो, सारे विश्व में शांति हो। और आप देखेंगे कि जैसे एक ट्रांसमीटर जब वो ट्रांसमिट कर रहा होता है तो वो रिसीव नहीं कर रहा, उस समय वो ट्रांसमिट कर रहा है। तो आप जब पॉजिटिविटी देते जाते हैं, अपने अंदर शुभ विचार करते जाते हैं, तो दूसरों की भी नेगेटिविटी, बाह्य जो चीजें हैं, परिस्थितियां, वो आप पर हावी नहीं होती और आप बहुत सुंदर रीति से अपने घर में एंजॉय कर सकते हैं और ऐसी चीजों को टेकअप कर सकते हैं, ऐसे हैबिट्स बना सकते हैं जो आप पहले बनाना चाहते थे। बिल्कुल। और आपने जो बात कही ना कि दिनचर्या के साथ साथ मनचर्या, ये दोनों का अगर बैलेंस हो जाए तो शायद लगता है कि तनाव का जिसका हम परिधि जिक्र कर रहे हैं वो तनाव दूर करने में ये दोनों ही चीजें कारगर साबित होंगी। अब देखिए जगह जगह से तस्वीरें भी आ रही हैं, हमारे दर्शक भी हमें तस्वीरें भेज रहे हैं। घर पर परिवार के साथ अब योग अगर आप करेंगे तो आपको एक अलग तरीके का एहसास भी होगा। अब से पहले आपने बाहर अपनी क्लासेस में किया होगा, अपने दोस्तों के साथ किया होगा, लेकिन अब परिवार के साथ योग करने का वक्त है। हम बच्चों का जिक्र कर लेते हैं और मैं लवली आपसे चाहूंगी कि हम बच्चों की जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को घर में रखना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें तो हर मोमेंट बाहर की ही याद आती है, बाहर जाना है। लेकिन बच्चे भी तनाव से थोड़ा दूर रहें, अपने मन को संयमित संतुलित रखें। योगा आप करके बता दीजिए और हम ये करते हैं कि आप इन्हें इंस्ट्रक्ट कर दीजिए और लवली योगा करें। आप करेंगे? उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगी। जैसे प्रधानमंत्री और हम सब बात कर रहे हैं कि हमें धैर्य रखना है और साथ में मिलकर योगा करना है। और जैसे कि हम जानते हैं कि योगा इतना अच्छा है कि पूरे देश ने हमारे योगा को माना है, जाना है। तो हम भी चाहेंगे कि हमारी ये योग की शुरुआत घर से हो। और घर से शुरुआत कैसे होगी? जब छोटे छोटे बच्चे करेंगे तो हम इस योग को और आगे अपनी न्यू जनरेशन तक ले जा सकते हैं। तो बच्चों के लिए क्या होता है कि बच्चों के लिए आपको इसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि चलो आप मैट पे बैठ जाओ और आप लंबी सांस लो, वो बोर हो जाएंगे क्योंकि उनको तो भागना है, वो मिस कर रहे हैं कि वो प्लेग्राउंड में खेलते थे। तो आपको जो है इसको कोशिश करना है कि इंटरेस्टिंग बनाना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जो छोटे छोटे बच्चे जो बोलना भी अभी सीख नहीं रहे हैं, लेकिन वो देखते हैं और समझते हैं कि बड़े क्या कर रहे हैं और उनको देख के हम कर सकते हैं, तो हम इसको स्टोरी की तरह बनाते हैं। जैसे छोटे बच्चों को आपने बोला कि हम चलो जंगल में चलते हैं, तो जब जंगल में गए तो वहां
पे हमें पेड़ दिखा, तो फिर आप उनको सिखाएं कि पेड़ ट्री पोज हम ऐसे करते हैं। फिर अचानक हमने देखा कि वहां से एक बिल्ली जा रही है, तो बिल्ली हम कैसे कैट पोज बन के दिखाएंगे, तो उनको इंटरेस्टिंग लगता है। बहुत इंटरेस्टिंग है आप जो बता रही हैं, तो जी जी, तो बिल्कुल फिर उसके बाद वो बिल्ली जो है वो जा रही थी, फिर बिल्ली ने देखा कि अचानक शेर आ गया उनके पीछे, तो फिर आप लायन पोज उनको करके दिखाएंगे कैसे सिंहासन करते हैं। फिर उसको देखकर बिल्ली जो है वो पेड़ पे ऊपर चढ़ गई, ऊपर चढ़ के फिर उसने लंबी सांस ली, वो डर गई, तो उसने लंबी सांस जी करके भी दिखा देते हैं। जी जी बिल्कुल, रहे होंगे आज टीवी ना, बिल्कुल। तो जैसे बच्चों के लिए मैंने बोला कि मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूंगा, आज की डेट में क्या होता है, जितने भी कार्टून चैनल्स हैं सब में योगा होता है। सारे लोग, मोटू पतलू भी योगा करता है और सिंचैन भी योगा करता है, मैं देखता रहता हूँ, तो उससे भी बच्चों को प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल। तो संचार के जो माध्यम है उनका अगर अच्छा उपयोग किया जाए तो वहाँ से भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त। आज हम सभी डिजिटल योगा ही कर रहे हैं ना, ऐसे स्टूडियो के माध्यम से भी। लवली आप शुरू कीजिए। तो बिल्कुल जैसे उनको हम बताएंगे कि कैट पोज कैसे करना है, जिसको मर्जरी आसन भी कहते हैं। तो कैट पोज के लिए बच्चों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपने नीचे की तरफ देखा और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ देख के आप समझो कि आप कैट बन गए, तो व्हाट विल यू डू, तो उनको ये बहुत अच्छा लगता है, वो साथ में बोलते हैं तो उनको मजा आता है। सांस छोड़ते हुए आप नीचे बैक को आर्च करेंगे और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ। फिर जैसे नेक्स्ट सिंहासन करते हैं, लायन पोज, क्योंकि लायन को हमेशा बुक्स में पिक्चर्स में देखते रहते हैं, तो उसके लिए आप नीज को ओपन करके ऐसे बैठेंगे। बच्चों के लवली आप माइक थोड़ा अपने पास कर लीजिए ताकि बच्चों के लिए रख लीजिए आप साइड में, हाँ, ताकि आपकी आवाज आए। हाँ, बच्चों के लिए ऐसा बैठना बहुत ही आसान है। शायद हम बड़े करेंगे तो हमको थोड़ा वो पैर खोलने पड़ेंगे, लेकिन बच्चे आप देखेंगे जब वो खेलते भी हैं तो बहुत आसानी से इस तरीके से वो बैठ सकते हैं। उसके बाद लाइन पोज करने के लिए आपको हाथ आगे रखना है, सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए टंग को बाहर निकाल के रोर करना है। फिर से एक बार सांस लेना है और फिर उसके बाद जब आप बच्चे इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे। कई बार जैसे आप बोल सकते हैं कि सपोज कीजिए ये आपका फोन है, तो आप क्या करोगे, आप इसमें नंबर डायल करो, आप किसको मिस कर रहे हो, आप किससे मिलना चाहते हो, अपने फ्रेंड को डायल करो और उनसे बात करो। तो पता नहीं है कि वो एक्चुअली योगा कर रहे हैं, पर उनके लिए अच्छा है और उनके साथ साथ उनके मम्मी पापा को भी उनके साथ बैठना पड़ता है, तो ये ऑटोमेटिक हो गया कि आपको। मुझे ऐसा लगता है कि जो लवली आप बता रही हो ना, ये केवल बच्चों के लिए भी नहीं, उन बड़े बच्चों के लिए भी है जो थोड़े आलसी हैं, जिनको लगता है कि योगा करते करते वो बोर हो जाते हैं, तो उसमें कोई भी फन है तो वो इस तरह से मुझे देख सकते हैं। अगर आप काउंटिंग बताएंगे उसमें भी फन होना चाहिए, तो वो बहुत खुशी से मजे से हेलो करते हैं, खुश होते हैं, फिर वो फोन रखते हैं। तो कई सारी चीजें हैं, योग के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता है, चाहे हम साथ रहें, चाहे हम मिलके ऑफिस में करें, चेयर पे करें, नीचे करें, या बेड पे लेटे हैं, या सुबह उठ के कर सकते हैं। कुछ किसी भी परिस्थिति में योगा आराम से किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अभी मैं देख रही थी तो एक नन्हे दर्शक ने एक सवाल भेजा था, मेरठ से हैं वो, अखिल नाम है उनका। उन्होंने मुझे कहा कि जब हम स्कूल में पीटी करवाते हैं हमारे टीचर, तो हमें नींद आ जाती है। तो बच्चों के लिए अलग अलग तरह के चैलेंज होते हैं। बहरहाल हमारा जो ये अब हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, हम अपने नन्हे दर्शकों को बता दें, उन्हीं के लिए जुड़े हैं। अगर आप हम तक से कोई सवाल पूछ रहे हैं तो उनका जवाब हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेना है शिरीन, और ब्रेक के बाद भी हम ये योग अभ्यास करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। फौरन लौट रहे हैं। और जी न्यूज के साथ योग दिवस भी आप मनाइए। हम लगातार आपको कह रहे हैं कि #yoga@home पर आप अपनी तस्वीरों को साझा करिए हमसे। जी न्यूज पूरे देश को आपका योग दिखाएगा ताकि लोग आपकी उन तस्वीरों से प्रेरित हो सके। Presenting Z News app, available on Google Play and App Store. Download it now.